अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर पीजी एमएड कोर्सेज 2021-22 की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर पीजी एंड एमएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हो सेशन 2021-22 के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। साइट में आने के बाद साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए सबसे टॉप पर आपको ऑप्शन दिया गया एडमिशन 2021-22 पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड। आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। 3 अलग अलग कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या एमएड जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के आप नीचे आपको ऑप्शन दिया गया अब एडमिशन फॉर्म। अब आपने एडमिशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के नीचे आपने एडमिशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन फॉर्म में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो, आपने पहले लॉगिन किया है तो आप फॉर्म लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने इस साइट आ जाना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप पहली बार साइट में गए हो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई, मैं रेकमेंड करूंगा एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद कोर्स अप्लाई फॉर, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। 3 अलग अलग कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपने उसी कोर्स को मेंशन कर देना है। चलिए, मैं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी कोर्स को आपने मेंशन कर देना है। कोर्स मेंशन करने के बाद क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी लास्ट स्ट्रीम क्वालिफिकेशन है आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, डिग्री क्वालिफिकेशन, आप इनमें से जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, आपको जो भी मेन सब्जेक्ट है आपने उसी के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में था आपने उसी के ऊपर मेंशन कर देना है। अलग अलग कोर्स दिए गए, आपने अकॉर्डिंग लास्ट कोर्स को आपने मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म नाम है, उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है। नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म नाम है, उसी नाम को दोबारा से रिपीट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर उसी नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, नाम, इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, जो आपकी लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर सेंड की गई है। आप ओके वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया गया है कि लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर सेंड की गई। जैसे ओके वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की थी उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। याद रहे, जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की है उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। अब आपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने साइन इन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई, आप उनको एक्सेप्ट करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया अब आपने सेंड OTP टैग पर क्लिक कर देना है। जो आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन किया था उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप सेंड OTP टैग पर क्लिक करोगे जो आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन किया था उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे अपने वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देना। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन उसको आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। इसके अलावा जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया है उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा 5 डिजिट का। आपने OTP फिलअप करने के बाद नीचे वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है।
सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा फ़ोटो का साइज आप 100 KB से कम ही अपलोड कीजिए। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। आप खुद का या किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसी का अपने फ़ोटो, उसी का अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो और सिग्नेचर का साइज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप 100 KB से कम ही अपलोड कीजिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नाम जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा। इसके अलावा आप अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। याद रहे फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। नेक्स्ट कॉलम अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे मैं फॉर्म में फिलअप करते हुए XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम पेरेंटेज बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने, पहले फादर नेम उसके अलावा मदर नेम। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। फर्स्ट आपने ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट को आपने मेंशन कर देना है। याद रही डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। सेम आपने वही मेंशन करना है। नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है ये मेंशन कीजिए। बोथ मेल फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके केस में जो भी आपका ब्लड ग्रुप है तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप के ऊपर मेंशन कर सकते हो। अपना अपना ब्लड ग्रुप ही यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा किस रीजन से आप बिलोंग करते हो अपना अपना रिलीजन मेंशन कर देना है। अब आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो अपना अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे यू अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी JK UT से बिलोंग करते हो JK UT, अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हो लद्दाख UT, अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म को फिलअप करो तो आप पर नो मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग चलिए मैं JK UT से फॉर्म को फिलअप करूँ, मैं यहाँ पर JK UT सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी फैमिली इनकम आपने मेंशन करनी, पूरे साल की फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख टू 8 लाख या 3 लाख टू 5 लाख या 3 लाख से कम है, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। फैमिली इनकम पूरे साल की अपने पर मेंशन कर देनी है। फैमिली इनकम मेंशन करने के बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स के अलावा ब्लॉक का नाम, इसके अलावा स्टेट का नाम, किस स्टेट से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर से अप्लाई करूँगा, अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म को फिलअप करे हो। इसके अलावा पिन कोड, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। याद रही एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। अगर आपका पैरामीटर एड्स एंड काप्रो एड्स सेम है तो आप इस साइड बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने अकाउंट डिटेल्स मेंशन करनी, अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। अगर आप इन केस किसी भी कारण आप अपने पैसे रिफंड चाहते हो तो आपको इसी डिटेल्स में सेंड की जाएगी। फर्स्ट कॉल में अपना बैंक नेम, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नंबर है आपने बैंक का नाम मेंशन कर देना है। सेकंड कॉल में ब्रांच नेम, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है ब्रांच का नाम मेंशन करने के बाद अकाउंट होल्डर नेम, जो अपने नाम जिसका अपना अकाउंट नंबर फिलअप करे उसका अपने नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा अकाउंट नंबर, फुल अकाउंट नंबर आपने मेंशन कर देना है। याद रहे अकाउंट नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी पासबुक पर है, सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर में उसी अकाउंट नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। इसके अलावा IFSC कोड जो आपकी बैंक की पासबुक होगा 11 डिजिट IFSC कोड आपने मेंशन कर देना है। याद रहे अकाउंट नंबर IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आप अपने सेव एंड नेक्स्ट में टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आप किसी पेमेंट वगैरह कर लेते हो आप बाद में रिफंड चाहते हो तो आपको इसी अकाउंट में डिटेल्स सेंड की जाएंगी। चलिए उसके बाद तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने 10 से लेकर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। तब इंडिया के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अब आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उसी बोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर JK बोस ही आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आपने जिस भी बोर्ड से पास की होगी आपने उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मेरे केस में JK बोस ही है। इसके अलावा यहाँ पर 10th क्लास का अपना रोल नंबर मेंशन करना है। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करना है। 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा। इसके अलावा 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन करनी है। जिस सर आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। याद रहे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग ये आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर डिटेल्स मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद 10th पासिंग सेक्शन जो भी आपका चलिए यहाँ पर एनुअल बाई एनुअल मैक्सिमम एनुअल आएगा आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मार्क्स हैं CGPA, मेरे केस पे मार्क्स ही, मैं मार्क्स पर टिक ही रहने देता हूँ। इसके अलावा 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स अपटेन किए। याद रही 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके कितने थे, आपने कितने मार्क्स अपटेन किए। सेकंड कॉल में मेंशन कर देना है। परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पर 10th पासिंग यहाँ पर ग्रेड आपका ABCD जो भी ग्रेड है जो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा वो मेंशन कीजिए। इसके अलावा 10th क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। तमाम सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने 10th क्लास की मार्कशीट को PDF में अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे 10th क्लास की मार्कशीट को आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। एरा पासिंग, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को अपलोड करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। सेम टू सेम 10+2 की क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने 12th क्लास की बोर्ड्स आपने पास की, उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के तमाम बोर्ड आपको शो जाएंगे। अब आपने जिस भी बोर्ड से 12th क्लास पास की होगी बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में 12th क्लास का अपने रोल नंबर मेंशन कर देना है। 12th क्लास का रोल नंबर, 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। पहले रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग। इसके अलावा मैक्सिमम केस में एनुअली आएगा, आपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा 12th क्लास के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, या फिर आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स आपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ध्यान डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। इसके अलावा आपका कौन सा ग्रेड है 12th क्लास में ABCD आपने मेंशन कीजिए। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने 12th क्लास की मार्कशीट को PDF में अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, सेम टू सेम आपने जो भी आपकी UG यानी पोस्ट जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, टोटल डिटेल्स, उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने PDF को अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, सेम टू सेम जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है आपने तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू टू फॉर नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फोर्थ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को यहाँ पर यस करने के बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा। SC ST OBC RB अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो आपने यस करके उस कैटेगरी को अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे आ सकते हो। EWS या फिजिकल चैलेंज या इसके अलावा आपने कोई स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हो, सिंगल चाइल्ड गर्ड हो तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए। याद रहे आपने इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस करके उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मेरे केस में पर लगभग नो ही आ रहा है, लेकिन आप इन कॉलम को ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में SC ST RBA या इसके अलावा कोई भी अदर कैटेगरी फिजिकल चैलेंज हो तो आप यहाँ पर कैटेगरी को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आप अपने सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। उसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने कॉम्बिनेशन डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने पर मेंशन करना है। तो 3 अलग अलग कॉलेज आपको दिए गए, आपने अकॉर्डिंग अपने पहले कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक आपको कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। याद रहे जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक आपको पर कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को पहले अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, किस कॉलेज में आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हो। उसके अलावा किस सब्जेक्ट में आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो। सब्जेक्ट फिलअप करने के बाद आपने उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स उस सब्जेक्ट में कितने थे टोटल तमाम सेमेस्टर के मिला के, याद रहे तमाम सेमेस्टर के मिला के आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। याद रहे जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसमें सब्जेक्ट में तमाम सेमेस्टर के मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे। इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने उसी के डिटेल्स यहाँ पर मेंशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिलअप करने के बाद अब आपने सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सेम टू सेम आपने पहले कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप किस कॉलेज में सेकंड प्रेफरेंस रखना चाहते हो आपने उस कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद अब आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट सेकंड चॉइस आपने मेंशन करनी है। सेकंड चॉइस सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद सेम टू सेम आपने या उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे तमाम सेमेस्टर के मिला के। याद रहे तमाम सेमेस्टर के मिला के आपके उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए तमाम सेमेस्टर के मिला के आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपने 1 बाय 1 करके जितनी भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक प्रेफरेंस डिटेल आपके ऊपर दी जाएंगी। आपने 1 बाय 1 करके तमाम प्रेफरेंस मेंशन कर देनी है। मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कीजिए। कम से कम आपने एक प्रेफरेंस को ज़रूर मेंशन कर देना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कीजिए।
पहले अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे। अब आपने वन बाय वन करके जितनी भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने तमाम डिटेल्स मेंशन करनी है। याद रही, मैं रिकमेंड करूँगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम डिटेल्स शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा अदर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूंगा तमाम डिटेल्स एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेनी है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए, हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज, पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पिन या ईएमआई के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आप आसानी से क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर PG/MAD कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो सेक्शन 2021-22 के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।